નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો પાઠ 9મો. આ પાઠનું નામ છે કુત્તે કી સીખ. આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો એકમ 9મો. આ એકમનું નામ છે કુત્તે કી સીખ. સ્વાધ્યાય. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, सबकी नजर बचाकर खरहा कहाँ रहता था? जवाब, अपने बिल में. बीजो प्रश्न, खरहा क्यों भागा? तो जवाब में आवशे ऑप्शन अ, शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था. तीजो प्रश्न, कुत्ता खरहे को क्यों न पकड़ पाया? जवाब में आवशे ऑप्शन ब, खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न, खरहा कहाँ रहता था? जवाब, एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियां थी, खरहा उनमें छिपकर रहता था. बीजो प्रश्न, खरहा नींद से क्यों भाग गया? जवाब, कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरहा नींद से भाग गया. तीजो प्रश्न, कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली? जवाब, कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ वन में 4 मिनट तक चली. चौथो प्रश्न, लोमड़ी क्या देख रही थी? जवाब, लोमड़ी खेत में कुत्ते को खरहे का पीछा करते हुए तथा खरहे का बिहड़ वन में छिप जाना और कुत्ते का इधर उधर सूंघकर वापस जाना देख रही थी. पांचमो प्रश्न, रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है? इस काव्य के आधार पर बताइए. जवाब, रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में बताया है कि अपनी जान बचाकर रोटी कमाना चाहिए, रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए. प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, खरहा कहाँ और कैसे रहता था? जवाब, वन के भीतर एक घनी जुरमुट थी, खरहा उसी जुरमुट में रहता था. वह इस बात की सावधानी रखता था कि उस पर किसी की नजर न पड़े. बीजो प्रश्न, खरहा झाड़ी में क्यों भागा? जवाब, एक दिन वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया. वह वन की झाड़ियों में संग कर अपना शिकार खोजता था. शिकारी की खोज में सूंघता सूंघता यह उस झाड़ी के पास पहुंचा जिसमें खरहा रहता था. कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर जब उसकी आंख खुली तो वह अपनी जान लेकर भागा. तीजो प्रश्न, कुत्ता निराश क्यों हो गया? जवाब, 4 मिनट तक कुत्ता खरहे का पीछा करता रहा. अंत में सामने एक घनी कंटीली झाड़ी देखकर खरहा छलांग लगाकर उसमें घुस गया. कुत्ते के लिए कंटीली झाड़ी में घुसना संभव नहीं था, इसीलिए वह निराश हो गया. चौथो प्रश्न, इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा? जवाब, कुत्ता 4 मिनट तक खुले खेत में खरहे का पीछा करता रहा पर वह उसे पकड़ नहीं पाया. तभी सामने कटीली झाड़ी देखकर खरहा उसमें घुस गया. इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, इतने मोटे ताजे हो फिर भी थक जाते हो और वन में जोब जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते. पांचमो प्रश्न, कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? जवाब, लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि वह इतना मोटा ताजा है फिर भी थक जाता है और छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाता. यह सुनकर कुत्ते ने कहा, यह बात नहीं है, वास्तव में मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था पर खरहा अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर भाग रहा था, इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, कुत्ते की सीख काव्य में क्या बोध मिलता है? जवाब, इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक केटोली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है.
इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन आती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। बीजो प्रश्न, कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखिए। तो અહીં આપણે શું કીધું છે કે કુત્તે કી सीख આપણે એક કહાની એટલે કે વાર્તાના સ્વરૂપમાં લખવાનું છે। एक जंगल में एक घनी जुरमुट में एक खरगोश छिपकर रहता था। वह चुनकर नर्म नर्म घास खाता था और किसी को देखता था तो झाड़ी में छिप जाता था। एक बार जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह शिकार की खोज में झाड़ी झाड़ी सूंघने लगा। वह सूंघते सूंघते उस जुरमुट के पास पहुंचा जिसमें खरगोश रहता था। आहट पाते ही खरगोश भाग खड़ा हुआ। कुत्ता लगातार 4 मिनट तक खुले खेत में उसका पीछा करता रहा पर वह उसे पकड़ नहीं सका। तब तक सामने एक कटीली झाड़ी आई और खरगोश छलांग लगाकर उसमें छिप गया। कुत्ता इधर उधर सूंघकर निराश होकर वापस जाने लगा। एक लोमड़ी खड़ी खड़ी यह सारी घटना देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, मामा तुम हार गए। तुम इतने मोटे ताजे हो पर वन के छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ते ने लोमड़ी से कहा, अरे पगले, तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकती। मेरे और खरहे के दौड़ में अंतर है। मैं उसके पीछे अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था जबकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहा गया है कि कोई भी उद्यम करो तो जान बचाकर करो, पर संकट आने पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो। ત્યાર પછી ત્રીજો प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ, रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। અહીંયા કાવ્ય पंक्ति આપેલી છે તેનો આપણે ભાવાર્થ લખવાનો છે। शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है। अपनी जीविका के लिए वही उद्यम करो जिसमें जान पर कोई आंच न आए, पर जब जान पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, નિમ્નલિખિત કે પર્યાયવાચી શબ્દ લખીએ। અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેના આપણે પર્યાયવાચી શબ્દ લખવાના છે। समानार्थी शब्द लखवाना छे। खरहा तो तेनो समानार्थी शब्द थशे खरगोश। शिकारी तो आखेटक। बिहड़ तो भयावह। दीवानी तो पगली। जुरमुट तो झाड़ी। कटीली तो कोटेदार कांटेदार। देह तो शरीर अने शक्ति तो तेनो समान शब्द थशे जोर। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित के विरोधी शब्द दीजिए। दूर तो तेनो विरोधी शब्द निकट। पीछे तो आगे। मोटी तो पतली। आखिर तो पहले। निराश तो आशावान अने कमाना तो खर्चना। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे धोरण 10मो विषय छे हिंदी, तेमां प्रथम सेमेस्टरनो एकम 9मो कुत्ते की सीख आ एकमना स्वाध्यायનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના એકમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું એકમ 10ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।